नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं हमने एक नया चैनल चालू किया है फाइनेंस लिटरेसी। आज हम बताएंगे आपको बेस्ट बाय कॉल। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट बाय कॉल रहेगा बंधन बैंक। ये मैंने अपने एनालिसिस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली मेरे एनालिसिस बेसिस पे आपको मैं एक बाय कॉल बता रहा हूँ जिसको आप एनालाइज करके ले सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस बैंक के पॉजिटिव फैक्टर के बारे में और जानते हैं इसका पूरा कंपनी के एसेंशियल रेशियोज एक्सेट्रा। स्टार्टिंग फर्स्ट हम बात करते हैं, इस बैंक का नाम है बंधन बैंक। फर्स्टली आई हैव टू गो थ्रू इट्स कंपनी इंट्रोडक्शन। एज वी टॉक अबाउट कंपनी इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट, बंधन बैंक इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस। इट्स हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। जैसा कि आप जानते हैं इस बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल के। सेकंड बात करते हैं, इस बंधन बैंक की करंट 34 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड करती है आउट ऑफ टोटल 36, जो एक बहुत अच्छी बात है बैंक के लिए। थर्ड बात करते हैं, बंधन बैंक की प्रेजेंटली इंडिया के अंदर 4701 बैंकिंग आउटलेट्स है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके 2 करोड़ 8 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स है विच आर इंक्रीजिंगली एट रैपिड पेस। ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव फैक्टर है बैंक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी लिस्टिंग कब हुई थी। तो इसकी लिस्टिंग 23 अगस्त 2015 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फाउंडर पर्सन कौन है। तो इनके फाउंडर पर्सन प्रेजेंटली है चंद्रशेखर घोष, जो प्रेजेंटली सीईओ है बैंक के, जिन्होंने बैंक को बहुत ऊंचाई तक लेके गए हैं। करेंटली बैंक हैज़ मोबिलाइज डिपॉजिट ऑफ ओवर 66,127.7 करोड़। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब प्रेजेंटली बैंक के पास टोटल 66,000 करोड़ की बैंक डिपॉजिट है और वो दिन ब दिन इंक्रीज हो जाती है। अभी नाउ हम बात करते हैं कंपनी की एसेंशियल्स, मतलब कंपनी के मतलब क्या क्या फीचर्स है जो कंपनी को बाकी सब बैंक से अलग बनाती है। तो फर्स्टली बात करते हैं इसके मार्केट कैप की। तो प्रेजेंटली इसका मार्केट कैप है 65,000 करोड़, 952 करोड़। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी काशा रेशियो। काशा रेशियो जनरली इसका मीन होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो। इससे हम मालूम चलता है कि मतलब बैंक के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो क्या है। तो बात जितने ज़्यादा बैंक के अंदर करंट अकाउंट होंगे उतना ज़्यादा बैंक को बेनिफिशियल होएगा। इसके 36.84% है, जो कि अच्छी है, बैंक और भी इसको सुधार कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नंबर ऑफ शेयर्स इन अ मार्केट। इसके नंबर ऑफ शेयर्स है 161 करोड़। नेक्स्ट बात करते हैं हम पीई रेशियो। किसी भी कंपनी का एनालाइज करने के द्वारा हमको ये पता चलता है कि बैंक का पीई रेशियो क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। बैंक का करंट पीई रेशियो है 24.26। नेक्स्ट बात करते हैं हम पीबी रेशियो। पीबी रेशियो स्टैंड फॉर प्राइस टू बुक रेशियो। इस कंपनी का प्राइस टू बुक है 3.96, अराउंड 4 है। इसका मतलब ये अपनी बुक वैल्यू से 4 गुना ऊपर है। बात करते हैं हम बुक वैल्यू की, तो इसकी बुक वैल्यू है 103.50। नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्निंग पर शेयर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके द्वारा मालूम चलता है कि कंपनी पर शेयर पे कितना अर्न कर रही है। तो प्रेजेंटली अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस बैंक इज 16.88, जो कि अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ROE। इट स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी। इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी अपने इक्विटी यानी शेयर होल्डर के पैसे से कितना रिटर्न दे रही है। तो प्रेजेंटली इस बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.91%, जो कि एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। अभी हम बात करेंगे कंपनी की रेशियोज़ की, यानी कंपनी के ऐसे कौन से रेशियो हो जिससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी एक अच्छे ट्रेंड में जा रही है। तो पहला रेशियो है ROE रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी। इट्स ROE इज इंक्रीजिंगली YOY। YOY स्टैंड फॉर ईयर ऑन ईयर, विच डिपिक्ट्स अ गुड पोजीशन। मतलब जैसे हम देखेंगे, हमने ये बनाया है ये पूरा ग्राफ, इसके पता चलता है कि कंपनी का 2018 के अंदर ROE था 19.46, जो कि कंपनी का ROE 2019 में हो गया 18.96 और प्रेजेंटली 2020 के अंदर इट स्टैंड फॉर 22.91। इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी का ROE ईयर ऑन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कंपनी का ROE बढ़ना यानी कंपनी का फ्यूचर के अंदर बहुत ही अच्छी वैल्यू मिल सकती है, इससे हमें ये पता लगता है। नेक्स्ट हम रेशियो की बात करते हैं, वो है ROA रेशियो, यानी रिटर्न ऑन एसेट्स। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने एसेट्स पे कितना रिटर्न दे रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं 2018 के अंदर कंपनी का ROA था 3.61, जो कि बढ़कर 3.87 हो गया 2019 के अंदर, और प्रेजेंटली 2020 के अंदर ये है 4.08। इसमें भी हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली ग्राफ अपवर्ड पोजीशन के अंदर है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपनी की NPA। NPA स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी का टोटल लोन अमाउंट का कितना पैसा डूब गया है, या फिर वो कितना अमाउंट कंपनी को वापस रिपे ना होएगा। तो कंपनी का NPA ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट रह रहा है। इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी अपने NPA को बढ़ने नहीं दे रही है और रिकवर भी नहीं कर पा रही है, ये न्यूट्रल पोजीशन पे है। 2018, 19, 20 कॉन्स्टेंटली 0.58 पोजीशन पर रहा है, जो कि एक न्यूट्रल फैक्टर है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम NIM। कंपनी NIM फेसेस लिटिल अप्स एंड डाउन्स। ये लिटिल अप डाउन्स फेस कर रही है। देखा जाए 2020 के अंदर 18 के अंदर 7 था, 2019 के अंदर 8.1 हो गया और प्रेजेंटली ये 7 पे है। ये प्रेजेंटली ग्राफ वी डायरेक्शन डाउनवर्ड के अंदर इसलिए है क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन के कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी के प्रमोटर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, पब्लिक इस पर कितना यकीन करती है और उनकी होल्डिंग कैसे इस कंपनी के अंदर है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम कंपनी के प्रमोटर्स की। तो प्रमोटर्स की इस बैंक के अंदर 16.95% होल्डिंग है, जो कि एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। इससे हम ये पता चलता है कि ये प्रमोटर्स अपनी कंपनी को लेकर पॉजिटिव है। नेक्स्ट बात करते हैं हम FIIS स्टैंड फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी फॉरेन देशों के द्वारा इस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी इस कंपनी के टोटल शेयर का 13.05% FIIS के द्वारा होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं DIIS। इसका मतलब है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी इंडिया के अंदर रहने वाली म्यूचुअल फंड कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज या डोमेस्टिक कोई भी होल्डिंग कितना उस कंपनी में होल्ड करती है। तो इस कंपनी के 8.84% शेयर्स डोमेस्टिक द्वारा होल्ड किए हुए। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक स्टैंड फॉर अपन आम लोग। पब्लिक की होल्डिंग इस बैंक के अंदर 17.16% है। ये हमने पढ़ लिया होल्डिंग पैटर्न। अभी हम डिस्कशन करते हैं पीयर कमीशन की, यानी इसके कंपैरिजन में बहुत सारे बैंक है, उनका परफॉर्मेंस क्या है, उनके रेशियोज़ क्या है, उसके कंपैरिजन में ये बैंक बेटर है या नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर फर्स्ट बैंक है HDFC बैंक, जो कि लीडिंग चल रहा है। सेकंड कोटक KM बैंक यानी कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक, ये सब मेजर बैंक्स है। तो हम बात करते हैं डिस्कशन की। फर्स्टली हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो फर्स्ट कंपनी HDFC बैंक, जिसका मार्केट कैप है 7,656 करोड़। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक, इसका भी अराउंड 3,80,000 है। फिर है ICICI, इसका 3,57,000 करोड़ है। नेक्स्ट एक्सिस बैंक, इसका 1,85,129 करोड़ है। नेक्स्ट इंडसइंड बैंक, इसका 68,000 नियरली 69,000 के करीब है। नेक्स्ट बंधन बैंक आता है जो हमारा रेडार है, इसका मार्केट कैप है 65,952 करोड़, जो कि कच्चा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं हम PE रेशियो। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, PE रेशियो जितना कम होएगा उतना बेटर होएगा। तो आप देख सकते हैं ऑल ओवर बैंकिंग का सारे PE रेशियो हम देखते हैं तो सबसे कम रेशियो है वो है बंधन बैंक का, ओनली 24.26, वो भी रिसेंटली बढ़ा है। बाकी इसका रेगुलर PE रेशियो 19, 20, 21 की रेंज में रहता है। तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है जो हमको बताता है कंपनी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है जिसे हम परचेज करना चाहिए, और जितना जल्दी और जितना ज़्यादा क्वांटिटी में से परचेज करते हैं आगे जाके हमें बेनिफिशियल होएगा। तो आप देख सकते हैं HDFC का बैंक का भी PE 26.52 है, कोटक महिंद्रा का 60 अराउंड है, ICICI का 30 PE है, एक्सिस बैंक का 58.51 है, इंडसइंड बैंक का 25.44 है, बंधन बैंक का लिस्ट PE है जो कि एक बहुत अच्छा स्टॉक बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम EPS यानी अर्निंग पर शेयर। जैसा कि हम देख सकते हैं HDFC बैंक का 51 है। ये आप बोलेंगे तो ज़्यादा क्यों है, तो इसका मार्केट कैप भी ज़्यादा है, इसकी प्राइस वैल्यू भी 1400 अराउंड है, तो जनरल इसका EPS भी ज़्यादा होगा। अब हम देख सकते हैं बंधन बैंक का EPS है 16.88 रुपीज़। वही एक्सिस बैंक इससे भी बड़ा मार्केट कैप रखता है, पर इसका EPS ओनली 10.34 है। सिमिलरली हम देखा जाए तो ICICI बैंक का भी EPS 17.70 है, पर वो बंधन बैंक से भी बड़ा मार्केट कैप रखता है। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि EPS के मामले में भी बंधन बैंक दूसरे बैंकों से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन दे रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर को कितना रिटर्न दे रही है, यानी मतलब अपने शेयर होल्डर पे कितना % वो रिटर्न जनरेट कर पाती है। तो हम देख सकते हैं HDFC बैंक लीडिंग होने के कारण भी सिर्फ 16.40 का ROE रखती है। कोटक महिंद्रा बैंक ओनली 13.08 का ROE है। ICICI बैंक का ओनली 7.25 है। एक्सिस बैंक का मात्र 2.12 है। इंडसइंड बैंक का 14.71। वही अगर बंधन बैंक का देखते हैं तो ये आउट परफॉर्म है, इसका ROE 22.91 है, जो कि अपनी कैटेगरी के अंदर लीडिंग है और वो इसे एक बेहतरीन स्टॉक बताती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम NPA के मामले में, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसके मामले में भी बैंक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दे रही है। बाकी आप देख सकते हैं मात्र एक HDFC बैंक ऐसा है जिसका NPA बंधन बैंक से कम है। बाकी सारे बैंकों का कोटक महिंद्रा का 0.71 है, ICICI का 1.41 है, एक्सिस बैंक का 1.56 है, इंडसइंड बैंक का 0.91 है, कोटक बैंक
बंधन बैंक ही ऐसा स्टॉक है जिसका NPA बहुत कम है, बस HDFC बैंक को छोड़कर। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिटर्न ऑन एसेट्स, ROA। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने एसेट्स पे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो हम देखते हैं कि अभी सारे कंपैरिजन में हमको ये मालूम चलता है कि बंधन बैंक का ROA 4.08, जो कि अच्छा ही नहीं बल्कि सबसे बैंकों के डबल है। किसका भी आपको ROA 2% भी नहीं मिलेगा, वही बंधन बैंक का अकेले का 4.08 है, जो कि बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम CAR रेशियो की। इसका जितना ज़्यादा होएगा उतना बैंक को बेनिफिशियल होता है। इसमें भी हम देख सकते हैं बंधन बैंक लीडिंग पे है, बाकी सब बैंकों का ROA नियर बाय 15 to 18 के करीब है, वही बंधन बैंक का कार भी है 27.4 थी, जो इसे बहुत बेहतरीन स्टॉक बनाती है। तो ये हमने देखा कंपनी के पीर कंपैरिजन। अभी हम बात करते हैं कंपनी की रिपोर्ट के बारे में, जो कि पीर कंपैरिजन के द्वारा हमें पता चली है। तो जैसा कि जानते हैं, पहला PE रेशियो, इसमें आपको लिखा हुआ है, मैं आपको जनरली एक्सप्लेन कर बता देता हूँ। इसमें ये पता चलता है कि जितना कंपनी का PE कम होएगा उतना वो बेहतरीन स्टॉक होएगा। तो आपने देखा ही है कंपनी का बंधन बैंक का PE मात्र 24.26 है, तो सबसे कम है। नेक्स्ट बात करते हैं EPS की। EPS जितना ज़्यादा होगा वो बैंक के लिए तो बेनिफिशियल होएगा। EPS भी बंधन बैंक का बहुत ही अच्छा EPS है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ROE की। तो ROE भी जितना अच्छा होएगा उतना ही बैंक को बेनिफिशियल होएगा। तो ROE के मामले में बंधन बैंक हाईएस्ट है लीडिंग बैंक्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम NPA की। NPA के मामले में भी बैंक बाकी बैंकों से बहुत अच्छी है, मात्र 0.58% का उसका NPA है। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं हम ROA के मामले में बैंक अपने सारे पार्टनर्स के कंपैरिजन में लीडिंग है, इसका ROA भी 4.08 है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम 5 स्टार रेटिंग। ये रेटिंग है जो बैंकों को एक लिस्टेड फर्म के द्वारा मिलती है और एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एनालाइज करने का। इसके द्वारा मालूम चलता है कि कंपनी वास्तव में एक सही है, इसको मतलब एक ये एक ब्रांडेड है जिसको द्वारा हम यकीन कर सकते हैं कि कंपनी प्रेजेंटली बहुत अच्छा है। तो इसमें बेसिकली 4 रेटिंग दी हुई है। फर्स्ट ओनरशिप के मामले में कंपनी को 4 स्टार्स है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 5 स्टार के अंदर से कंपनी के 4 स्टार है। इससे मालूम चलता है कि कंपनी की ओनरशिप स्टेबल है और ये बार बार डिसेबल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपनी की वैल्यूएशन की। तो कंपनी की वैल्यूएशन के अंदर भी 4 स्टार है। ये हमको मालूम चलता है कि कंपनी की जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है वो उसको जजमेंट कर रही है, और एक फेयर वैल्यू है, और एक अंडर वैल्यूड शेयर है जिसे हम अभी परचेज करने के लिए रेडी है ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम एफिशिएंसी की। मतलब कंपनी के पास क्या एफिशिएंसी है कि वो अपने प्रॉफिट एसेट्स को, शेयर होल्डर के फंड को यूटिलाइज करके बेटर रिटर्न दे सकती है। तो उसके अंदर कंपनी के 5 स्टार है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर 3-4 स्टार होते हैं बैंकिंग कंपनियों के, तो इस बैंक के 5 स्टार हैं, जो इस बैंक को लीडिंग कंपनी बनाती है और इसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट दी हुई है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं हम फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है बैंक के एनालिस्ट के द्वारा। इस समय पता चलता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे है, उसका कैश फ्लो कैसा है। तो इसके अंदर बैंक को 4 स्टार मिले हैं और ये स्टेबल कैटेगरी का आती है। ये भी बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अदर स्ट्रेंथ की। ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो बैंक को और मजबूत बनाती है और हमें परचेज की रिकमेंड करती है। तो पहला आप जानते हैं, फॉर बैंकिंग कंपनीज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इज इंटरेस्ट अर्नड। मतलब जो ऑन वेरियस लोन दैट आर गिवन टू कॉर्पोरेट्स। सो बंधन बैंक हैज़ अर्नड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 10,885.49 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। कंपनी ने जो जितने भी लोन दिए उस पर कंपनी ने अब 2020 के अंदर 10,885.49 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया है, जो बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। और सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, दिस बैंक हैज़ पोस्टेड आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 40.69%। 40.69% है, ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा है ऑन लास्ट 3 years, विच इज़ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। यस, हम स्टार्टिंग लिस्ट हुई थी कंपनी 2014 के अंदर, उस टाइम इसका मात्र रेवेन्यू 2-3,000 करोड़ के था, और आज देख सकते हैं हम 10,000 करोड़ के है ये। तो मतलब ये 3 years की इसने 40% से ज़्यादा इसने रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। और थर्ड बात करते हैं हम इन टर्म ऑफ एडवांस सेल। द बैंक हैज़ रिपोर्टेड 68.07 ईयर-on-ईयर राइज, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। इस समय यह पता चलता है कि ये बंधन बैंक एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, फाइनेंशियल कंपनी के बहुत अच्छे है, प्रमोटिंग होल्डिंग बहुत अच्छी है, EPS बहुत अच्छा है, PE रेशियो अपने लिमिट के अंदर है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी टॉप पे है। तो इस समय कैलकुलेट करके हम ये लगा सकते हैं कि प्रेजेंटली अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो हम बंधन बैंक के अंदर सोचे समझ कर एनालाइज करके उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि अभी मार्केट बूम पे चल रहा है, तो अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। जब भी थोड़ा ये करेक्शन दिखाएगा
जैसे ही अगर कंपनी का प्रेजेंटली वैल्यू कंपनी की 400 से लेकर 410 के रेंज में चल रही है, तो जैसे हमें ये स्टॉक 400 के नीचे अमाउंट में दिखे, हमें तुरंत ही परचेस कर लेना चाहिए। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट पिक है, जिसे आप अपने एनालाइज करके श्योरली इसको मेंशन, पॉजिटिव फैक्टर को मेंशन करके, नेगेटिव फैक्टर को मेंशन करके आप इसे परचेस करने के लिए सोच सकते हैं। थैंक यू गाइज। और लास्ट में कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ओनली अपनी एनालाइज के बेसिस पे बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ है और ये अभी भी और अंडर वैल्यूड है, तो आप इसे एनालाइज करके ले सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।